संकल्प है कि 75 वर्ष से लेके जब 100 वर्ष का भारत पूर्ण होगा, जिसको उन्होंने अमृतदास जी की भी शिक्षाएं और संत रैदास जी की भी शिक्षाएं समान रूप से हम उसका अवगाहन कर सकें और उन शिक्षाओं में भगवान राम कहाँ कैसे जोड़ते हैं, ये हमें दोनों के जीवन से दिखाई पड़ता है। हम लोगों ने बचपन में कथा सुनी थी कि रैदास जी के पास भगवान राम की एक बड़ी सिद्ध मूर्ति थी, सिद्ध विग्रह था। जब काशी नरेश को पता चला तो यह जनश्रुति है कि वो उनके पास गए और उन्होंने कहा, रैदास जी ऐसी दिव्य मूर्ति, ऐसा दिव्य विग्रह भगवान का तो राजभवन में होना चाहिए, तो कृपया ये आप मूर्ति हमें ले जाने की अनुमति दे दें, इसके बदले में इस मूर्ति के भार का 10 गुना सोना हम आपको दे दें। रैदास जी ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा, इसके वेट का 100 गुना सोना आपको देने को हम तैयार हैं। जब उन्होंने भी मना कर दिया तो थोड़ा सा कहा जाता है कि नरेश को क्रोध आया, तो उन्होंने कहा कि रैदास जी ऐसा है कि यहाँ आपकी झोपड़ी में जमीन से लेकिन छत तक जितना आप सोना भर सकते हैं अपने घर में उतना भर लीजिए, उतना भी हम देने को तैयार हैं। तो ऐसी किंवदंती है कि उसके बाद उनके कुछ निकटवर्ती लोगों ने कहा कि इस प्रस्ताव को एक बार विचार करना चाहिए, जब इतना धन देने को राजा कह रहा है। तो रैदास जी ने क्या जवाब दिया, एकै मोरो राम नाम धन, एकै मोरी आशा, ऊ धन नहीं है, ई चले नहीं है, ना चाहे भगत रैदास। तुलसीदास जी के लिए कहा जाता है कि सम्राट अकबर उनके पास गए और उन्होंने ये कहा कि आप मेरे दरबार में आकर यदि स्थान ग्रहण करें, तो उस समय मनसबदारी एक रैंक होती थी और 40,000 की मनसबदारी से ऊपर कोई पद नहीं होता था। उन्होंने कहा 60,000 की मनसबदारी मैं आपको देने को तैयार हूं, यानी बादशाह के बाद सबसे बड़ा रैंक आपका होगा दरबार में। तो तुलसीदास जी ने क्या जवाब दिया कि हम तो सेवक राम के हियो धर्यो दरबार, हमारे हृदय में भगवान राम का दरबार है, हम तो सेवक राम के हियो धर्यो दरबार, तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। इस बात का प्रमाण था कि हमारे सभी पूज्य संत सदा सर्वदा एक ही भाव को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि धन संपत्ति से अधिक त्याग और तपस्या का महत्व। और ये भी एक संयोग देखिए कि मीराबाई जी राज परिवार की थी, वो संत रैदास को अपना गुरु मानती थी, और जब राज परिवार ने उनके ऊपर बहुत दबाव डाला कि वो भगवान कृष्ण की अधिक आराधना न करें, तो उन्होंने तुलसीदास जी को एक चिट्ठी लिखी कि मेरी शंका का समाधान करिए, मैं क्या करूं, भगवान की भक्ति या राज्य का आदेश या परिवार की के प्रति जो प्रेम है, इसमें से मैं क्या चुनूं। तो तुलसीदास जी ने उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से लिख के दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी संयद्यपि परम सनेही। यानी सारे संत, चाहे वो राज परिवार को रिप्रेजेंट करते हो या समाज के सबसे पिछले तबके को रिप्रेजेंट करते हो, या जैसा कि अभी इस नाटिका में दिखाया जा रहा था भिक्षावृत्ति करने वाले तुलसीदास जी, सब एक ही संदेश देते थे। आज हम यहाँ एकत्र हैं तो वन रक्षा परिवार का महत्व इसलिए भी है कि आज हमारे समाज के सबसे वह तबका जिसको सबसे पीछे सीढ़ी पे कहा जाता है, जो विकास की स्थिति में सबसे पीछे रह गया था, वो जब तक सशक्त और संपन्न नहीं होगा, स्वतंत्रता की सार्थकता नहीं हो सकती। क्योंकि हम लोग तो बचपन से वो गीत सुनते आए हैं, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। सब तक वो पहुंचाना हमारा लक्ष्य था, और ये लक्ष्य सिर्फ सरकार से नहीं हो सकता, सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। आप लोग याद करिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स मंत्रालय जब हमारी सरकार थी 1999 में, अटल जी के समय में बना। पहले SC/ST कमीशन एक होता था, ST कमीशन और SC कमीशन अलग 2004 में हमारी सरकार के समय में हुआ। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से अगर आप देखें, अभी 5 दिन पूर्व के बजट में 36,000 गांव, जो कि जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन 40% से ऊपर है, उनको विकास के लिए विशेष पैकेज दिया गया है। 38,000 से अधिक शिक्षक एकलव्य विद्यालयों में नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं है, पहली बार भारत की राजधानी में
केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है और 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटीज, एक मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। और इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के समृद्ध महोत्सव वर्ष में 8 राज्यों में हमारे जनजातीय समुदाय के वो महानायक जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अप्रतिम योगदान दिया, उनके म्यूजियम बनाने का भी कार्य हुआ है। बहुत अच्छे। अर्थात सरकार को पूरा प्रयास कर रही है और हम सब भी, आप सभी लोग, जैसा अभी मनोज अरोड़ा जी बता रहे थे कि आप सब लोग सहयोग दे रहे हैं और आपके उस सहयोग से ही समाज का वह कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ता है, क्योंकि धन उसे प्राप्त होता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, परंतु वह तब आपके साथ लंबे समय तक रह के कीर्ति और सुख का कारण बनता है जब हमारे धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन वो धर्म के मार्ग से व्यय होता है, वो सुख का कारण होता है और आप सब लोग इसमें योगदान दे रहे हैं। यह एक अद्भुत और अच्छा सुखद संयोग बनाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी रामचरितमानस का मंचन हो रहा था। अगर आप भगवान राम के समय के पूरे रामायण के लीला को देखें तो भगवान राम का जन्म यदि केवल रावण के वध के लिए हुआ था और उसके वध मार्ग से धर्म की स्थापना हो जानी थी तो बहुत आसान काम था। अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, परंतु इससे क्या धर्म की स्थापना हो जाती? नहीं होती, क्योंकि जन जन में वो विश्वास और शक्ति तो जागृत ही नहीं होती। वो ये सोचते अरे ये तो राजा थे, इनके पास इतनी शक्ति थी, उन्होंने जाके उनको मार दिया, हम थोड़ी राजा है, हमारे पास वह शक्ति थोड़ी है। इसलिए बालक राम जब राजा राम बनने वाले थे उससे पहले वो वनवासी राम बनते हैं। उनका ईश्वरत्व वन में जाकर जागृत होता है, तो पहले वनवासी राम बनते हैं, निषाद राज को गले लगाते हैं, माता शबरी का सम्मान करते हैं, सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं, जामवंत को गले लगाते हैं, गिरकंदराओं में रहने वाले बानर, रीछ, भालू यानी समाज का वह तबका जो सबसे कोने में खड़ा था, सबको एकत्रित करते हैं और उसके बाद उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को स्थापित करते हैं। धर्म तब स्थापित जब समाज के हर वर्ग का की पहचान, उसका सम्मान और उसका उत्थान। आज आप संयोग देखिए कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जब बनने जा रहा है, अगले वर्ष मकर संक्रांति तक वह बनकर तैयार हो जाएगा। यह भी भगवान की अद्भुत लीला देखिए कि जो काम भगवान राम के समय में हुआ था, अब मंदिर की पताका आकाश में लहराएगी। उससे पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रह दिए और आज पहली बार अनुसूचित जनजाति समाज से हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च पद के ऊपर हैं। भगवान का कोई भी कार्य होता है तो उसमें वो सारे संकेत होते हैं जो पहले थे। इसीलिए हम लोग पहले जब बहुत टीवी डिबेट में जाते थे कुछ साल पहले तक, तो बड़ा तंज कसा जाता था हम लोग, क्यों भाई आप तो कह रहे हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बनाएंगे, परंतु जो लोग उसे समझ नहीं पाते थे उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान राम कोई व्यक्ति नहीं थे जिनके जन्म का आप सबूत मांग रहे थे। उनका मंदिर कोई इमारत नहीं थी जिसके बनने की आप प्रक्रिया मांग रहे थे, और मंदिर निर्माण का समय कोई तारीख नहीं थी, काल चक्र की गति के परिवर्तन का संकेत। और आप देखिए कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ, संविधान का निर्माण शुरू हुआ, जाके चेक कर लीजिए 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण का कार्य कंप्लीट हुआ और 1 महीने के अंदर 22 दिसंबर 1949 की रात को भगवान श्री राम लला प्रकट हुए। उसके बाद 1990-92 का दौर जब इस देश की अर्थव्यवस्था ने करवट ली, अर्थव्यवस्था का पुराना ढांचा भी टूटा और वो विवादित ढांचा भी टूटा और नए ढंग से उभरनी शुरू हुई और उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन विराट रूप लेता हुआ खड़ा हुआ। फिर 2003 का वक्त याद करिए, 2 और 3, जब एक बार पुनः वहां रामशिला का पूजन करना पड़ा था और यही वो समय था जब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया राम मंदिर आंदोलन के समय, जब रडार मैपिंग की रिपोर्ट
लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट को दी गई और खुदाई की परमिशन मिली 2003 का वर्ष। और जाके चेक करिएगा, यही वो वर्ष है जब पहली बार भारत की आर्थिक प्रगति ये हुई कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस बने थे, करंट अकाउंट सरप्लस देश बने थे। और एक चौथाई समय के लिए हमने कुछ समय के लिए चीन की बराबरी की थी। और इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज अ सक्सेस, ये ग्लोबल लेवल पे कहा जाने लगा था। अगला चरण आता है जब 2010 का जजमेंट आता है, 30 सितंबर 2010, जब हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। 2 तिहाई 1 तिहाई तो अलग था, पर ये तो कह दिया था ना कि गर्भगृह श्री राम लला विराजमान, सैंक्टम सैंक्टोरम बिलोंग्स टू श्री राम लला विराजमान। तो राम मंदिर है तो सिद्ध हो गया था। और अगले साल अक्टूबर में बैरक ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, भारत की संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्ज्ड। और जिस दिन जजमेंट आया 9 नवंबर 2019, काल चक्र की गति देखिए। देश में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत करने वाली सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब बजरंगबली गए थे रावण के दरबार में और उन्होंने पूछा था कि तुम्हारे स्वामी राम कौन है, तो आपको ध्यान हो सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये संपूर्ण विश्व के ईश्वर है और काल के भी काल है। और ये काल चक्री गति समझने के लिए थोड़ी दृष्टि चाहिए थी जो हमारे विरोधियों को नजर नहीं आती। भगवान राम के कालखंड में राम कार्य में विघ्न पैदा करने के लिए एक नहीं दर्जनों लोग आए थे। कहीं मारीच, कहीं सुबाहु, कहीं खरदूषण, कहीं कालनेमी, इतना ही नहीं, कहीं सूपलखा, कहीं सुरसा, कहीं लंकिनी। परंतु सारी बाधाओं को पूर्ण करते हुए अंततः वह कार्य हुआ और वो काम वैसे आज भी चल रहा है। आप लोग गौर करके ध्यान करिएगा, ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री चल रही है और रामचरितमानस की जो रनिंग कमेंट्री चल रही है, ये मत समझिएगा ये अलग अलग है। क्या पता आज से 10, 20, 30 साल के बाद समझ में आए कि दोनों का भी आपस में कोई कनेक्शन था। और ये बात मैं इस आधार पे कह सकता हूं कि पहली बार रामचरितमानस को फाड़ने का काम 1970 के दशक में हुआ था, 1974 में। और अब तो मित्रों के आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 2006 में पब्लिश होने के बाद सारी दुनिया के सामने है कि उस समय हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए कैसा कैसा षड्यंत्र कम्युनिस्टों के द्वारा 60 और 70 के दशक में किया जा रहा था। योजनाबद्ध ढंग से तमाम धर्म का प्रचार किया जा रहा था। और यूरी बेज़मेनेव नाम के एक केजीबी का जासूस जो कि उस समय भारत में पत्रकार बन के रहता था, उसने कैनेडियन टीवी को दिए अपने इंटरव्यू में बहुत साफ साफ कहा है कि हमारा एजेंडा था आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। और उसने कहा इसके 4 हिस्से थे, मैं 2 ही की बात करता हूं। उसने कहा फर्स्ट स्टेज था स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, यानी हमारी हर चीज गलत है, संस्कृति गलत है, समाज गलत है, व्यवस्था गलत है, ये सिद्ध करना था। और जब एक बार डिमोरलाइजेशन हो जाए तो उसका कहना था सेकेंड स्टेज और स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब उसको लेकर जगह जगह आंदोलन खड़े करने हैं। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के जो लोग कर रहे हैं उनको ये पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हें शायद पता भी ना हो कि वो किस किस चीज के मोहरे बनते जा रहे हैं। क्योंकि यूरी बेज़मेनेव ने अपने प्रकरण में लिखा है कि हम बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, जिसमें प्रोफेसर थे, कलाकार थे, इतिहासकार थे, उन सबको हम ले जाते थे 20-20, 21 दिन यूरोप के दौरे पर रखते थे। उन्हें लगता था कि हम बड़े बुद्धिमान हैं और हम इसलिए हमारा सम्मान हो रहा है, पर हम लोग केवल उन पर नजर रखते थे कि इसमें से कौन व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। और उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं, इसलिए मैं उन लोगों के लिए कोई अपमान नहीं व्यक्त कर रहा हूं। उसके शब्द हैं कि they were considering themselves as a stalwart, but in our eyes they were the useful idiots। और आज मैं पुनः कहना चाहता हूं, एक छोटा सा उदाहरण है। देखिए, अगर किसी को दवाओं के बारे में जानकारी ना हो, डॉक्टर अनिल जैन तो स्वयं डॉक्टर है, मगर बगैर जानकारी के कोई आपको दवा लिखने लगे तो क्या कहते हैं, झोला छापा है। और झोला आप डॉक्टर के चक्कर में पड़ के जान जहमत में जा सकती है। अब अगर वैसे ही कोई डॉक्टर हो जो कहे कि मिलते जुलते जो शब्द हैं, भले मैंने डॉक्टरी नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, अंग्रेजी तो पढ़ी है, तो कहे कि 2 ऐसी दवाओं का नाम लेता हूं जो आप सभी लोग जानते होंगे, क्रोसिन और एस्प्रिन। एस्प्रिन होती है ना कि अगर हार्ट अटैक आ रहा हो तो तुरंत खा लीजिए, ब्लड को डाइल्यूट कर देती है। और क्रोसिन होती है बुखार के लिए। अब कोई कहे दोनों में क्रोसिन
और एस्प्रीन है, तो मिलती जुलती हैं, और पता चला किसी को हार्ट अटैक आ रहा और क्रोसिन खिला दे तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा क्या? अब संयोग ये है कि ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर आ गए जिन्होंने पढ़ाई नहीं कभी हमारे धर्म ग्रंथों और आके उनके कुछ शब्दों को लेकर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। मैं विनम्रता से कहता हूं इसमें से एक बताए जिसने किसी धार्मिक संस्थान में जाकर विधिवत अध्ययन किया। अरे भाई मेडिकल पढ़ लो तब तो उसके बाद डॉक्टरी के ऊपर कमेंट करो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आचार्य तुलसी ने अपने पूरे साहित्य में, मैंने बचपन में पढ़ा था, जानते कितने शब्दों का प्रयोग किया? 1,40,000। और बहुत बड़े हम लोग कहते हैं कि शेक्सपियर 17,000 शब्द प्रयोग किए। और शेक्सपियर इज द कालिदास फॉर द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अरे भाई कालिदास और तुलसीदास जी भी बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया। सोचिए क्या तुलना और क्या हमारे दिमागों में विष भरा जाता था। अब 1,40,000 शब्द जिसमें, और रामचरितमानस में 1 लाख से अधिक शब्द, उसमें से कोई आप 4 शब्द लेकर आप सोचें कि ये सारा का सारा वितंडावार खड़ा करेंगे तो ये वैसी ही बात है जैसे कि राम का पूर्ण होता है, उसके पूर्व में जो भी व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे थे उसी प्रकार के व्यवधान आज भी उत्पन्न किए जा रहे हैं। अब हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि भगवान राम अपने समय में जो संदेश दिए, अभी जो पूरा मंचन हो रहा था ये क्या था? ये जानते हैं क्या है? ये एक प्रकार का इतिहास है, ऐसा नहीं कि हवा में है। और इसमें मैं सिर्फ एक बात उसी और कह के बात को समाप्त करता हूं कि हमें शब्दों का मीनिंग ही नहीं पता है। जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उनसे पूछूं कि राम के पिता दशरथ और सीता जी के पिता जनक विदेह क्यों है? इस नाम का क्या अर्थ है? जब आपको बेसिक एलिमेंट ही नहीं पता और आप आके व्याख्या करने लगे, मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। देखिए भगवान राम क्या है ना, राम शब्द संस्कृत की रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता किसी में रमणीक स्थान, रमता जोगी, ये दोनों शब्द उसी से बने हैं। रमने का अर्थ होता किसी पे सेटल हो जाना, दैट एलिमेंट इन विच द एंटायर यूनिवर्स इज सेटल, वो ईश्वरीय एलिमेंट है। और उसका संघर्ष किससे है? दशानन से। 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस, उसको नष्ट कौन करेगा? राम। राम किसके पुत्र हैं? दशरथ। जब 10 इंद्रियों को रथ लेंगे तो हृदय में वह राम पैदा होगा। मगर राम के साथ यदि राम ब्रह्म है तो सीता जी क्या है? आदिशक्ति। और आदिशक्ति कहां पैदा होगी? जिसके पिता कौन होंगे? जनक विदेह। जब आप अपनी देह से अपनी चेतना को बाहर निकलकर कोई नया सृजन करेंगे तो वह आदि शक्ति आपके साथ आएगी, जिसका ब्रह्म के साथ सदा सर्वदा का संबंध है। और राम सीता का विवाह कोई रामचरितमानस में नहीं होता है, उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। ये तो ऐसी वो आदि शक्ति है जिनका न उत्पन्न हुआ था न कभी उत्पन्न हुई, वो अनादि थी और यह अविनाशी है, इनका कभी नाश भी नहीं होगा। जैसे भगवान शंकर के साथ पार्वती जी सदैव थी, उसी रूप में वो आ रही है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण देने का प्रयास किया जिसने बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट ही नहीं समझा, और वो आके जब व्याख्या करने लगते हैं तो यह षड्यंत्र आप भली बात ही समझिए। अंत में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत काल कहा उसमें जो 2 प्रण थे, पहले 5 का समय नहीं लेता हूँ। पहला प्रण था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और दूसरा प्रण था कि गुलामी की मानसिकता की हर चीज से अपने को मुक्त करना है। तो इन चीजों से अपने को मुक्त करिए, उसके बाद आप देखिए कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान। वाह।